खबर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रचार प्रसार के अभियान की बागडोर संभाल ली है और उनका क्या प्रोग्राम होगा उसके बारे में सुने। हल्द्वानी में है और हमारे साथ है दीपक बलूटिया जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और जिस समय पार्टी के एक पदाधिकारी जो है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, दीपक बलूटिया ही एक ऐसा नाम है जो कि अपनी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने और पार्टी में उनने एक प्रकार से जो नाराजगी है हाईकमान ने उनकी बात सुनी और वापसी की है। ये बड़ी बात है कि पार्टी का कोई सिपाही जो है इस तरह से वापस आया है और उनने अपनी 35 वर्ष की जो सेवा है उसको बदस्तूर जारी रखने का निर्णय किया है। हम उनसे जानना चाहते हैं, दीपक जी, आपने नाराजगी व्यक्त की और उसके बाद हाईकमान से आपकी बात हुई, आप वापस लौटे हैं और अपना कार्य सुचारू कर दिया। किस तरह से आप प्रचार की आप जो है इस बागडोर को संभालेंगे और कांग्रेस के लिए काम करेंगे? देखिए, पहली चीज वापसी नहीं, मैंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अपना इस्तीफा दिया था। लेकिन जो पार्टी के हमारे चाहे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे केंद्र के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उसके बाद जो बातचीत हुई, जो मेरी समस्याओं का समाधान था, और क्योंकि जो भी थी नाराजगी वो पार्टी की बेहतरी के लिए थी जी। और क्योंकि राहुल जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं इस पूरे देश में, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, बेटी बचाओ, और ये सब देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा है, किस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष को का दमन करने के लिए, ताकि विपक्ष की आवाज बंद हो जाए और जो निर्णय हम ले सके वही निर्णय हो। तो अब जो आगे निश्चित तौर पर स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के विकास कार्यों को लेकर उत्तराखंड में हम आगे जाएंगे। बहन अंकिता के जो हत्यारों को छुपाने का काम जो कर रहे हैं उनको बेनकाब करने का हम काम करेंगे और जनता भी अंतरात्मा की आवाज से बहन अंकिता के जो हत्यारे हैं इस चुनाव में उनको जवाब देगी। जी, इसके अलावा दीपक जी, आपके पास एक चुनाव लड़ाने का एक मॉडल है। आप हमेशा तैयार रहते हैं, काफी समय से आप तैयारी करते रहे, तो किस ढंग से आप कांग्रेस का जो ये प्रचार अभियान है इसको आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या आपकी योजना है? देखिए, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं, 500 वर्ष जो जितने भी वादे किए, पिछले बार जब सरकार आई थी भाजपा ने जो वादे किए वो वादे नहीं निभाए। इस बार जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें नए वादे कर दिए, जब पुराने नहीं निभाए तो नए आपने कर दिए। तो जनता सब समझ रही है, चुनावी वादे होते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता। और महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, आप देखिए इनके खोखे में स्कूल चल रहे हैं और जो स्कूल पुराने चल रहे हैं सरकारी विद्यालय वो सब बंद होते जा रहे हैं एक के बाद। अस्पतालों का ये हाल है कि पहाड़ में एक भी अस्पताल नहीं है। एक अगर कुमाऊं की बात करता हूं तो पहाड़ से सब लोग हल्द्वानी के लिए जो स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी ने अस्पताल बनाया था, डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल, वो वहां से रेफर कर देते हैं। वहां डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, चिकित्सा सेवाओं का अभाव है और यहां तक कि एम्बुलेंस भी समय तक नहीं पहुंच रही है। एम्बुलेंस की भी हालत इतनी खस्ता है, वो खुद मरीज बन चुकी है। तो यही सब बातें जनता के बीच में लेके जाना है, क्योंकि जनता जानती है, लेकिन ये लोग जो भ्रमित करते हैं उस इनके भ्रामक प्रचार से बचाने के लिए हमने स्ट्रेटेजी प्लान कर रखी है और उस पर हम काम करेंगे बहुत जल्दी। जी, इसके अलावा आपने कई लड़ाई दमोह की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बंदूकपुरा की आपने लड़ाई लड़ी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सैनिकों के मुद्दे वो आपने लड़े, उसको आप कैसे धार देंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग जो है कांग्रेस की और आपकी जो कार्यशैली उस पर लेके वोट करें? देखिए, बिल्कुल मैदान में हम कल से उतर रहे हैं जी, और दमोह मालिकाना हक जी, सरकार उनको मालिकाना हक नहीं देना चाहती जी। हम उस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय गए हैं जी। इसी तरह बनबलपुरा जो मलिन बस्ती एक्ट उसका कोई भी इन्होंने पालन नहीं किया, बजाय उसके उत्पीड़न करने का काम किया। जी। इसके अलावा आपने देखा किस तरह से उजाड़ने की नीति है, बनाने की नीति नहीं है। बेरोजगार बढ़ रहे हैं और रोजगार छिन रहे हैं। बिंदु खत्ता सिर्फ चुनावी एजेंडा है कि आपको हम जो है राजस्व ग्राम का दर्जा देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है जिनको राजस्व ग्राम का दर्जा भी मिल गया, मालिकाना हक के लिए आदेश भी पारित हो गए, उसको रोकने का काम करते हैं। एक तरफ सैनिकों के भले बनते हैं
सैन्य धाम की बात करते जी। हैं, और दूसरी तरफ वही जो हमारी वीरांगनाएं हैं जिनके पति शहीद हो गए इस देश की सेवा में करते करते, उनको जो 10 लाख रुपए मिलना था, जिसका आदेश कांग्रेस की सरकार ने किया था, जी उनको ना मिले, रोक लगाने के लिए वो यहां से लड़ते 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 सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जी वीरांगनाओं ने यहां मुकदमा किया जी इनके आदेश के खिलाफ, जिसमें इन्होंने कहा था कि इनको 10 लाख ना मिले, जी तो वो जीती। जी। उसके बाद फिर वो डबल बेंच में जीती, जी। लेकिन सरकार को वो भी रास नहीं आया, तो सरकार उनको ना मिले करके सुप्रीम कोर्ट चले। तो यही सब बातें जनता के बीच में लेकर उतरना है, ताकि लोग इनके भ्रम जाल से बाहर आए और आगे आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के भविष्य के लिए। नशे का कारोबार उत्तराखंड में फलीभूत हो रहा है, कहां से नशा आ रहा है, क्यों आ रहा है, सरकार उसको रोकने में विफल है। आप रोज देखिएगा छापे पड़ते हैं, लेकिन इतनी भारी मात्रा में नशा कहां से आ रहा है, जी। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा जो एक बड़ा कटाक्ष युवाओं पर किया गया, अग्निवीर लाया गया, एक प्रकार से ये सेना को भी ठेके पे 4 साल के लिए देने का प्रयास है। तो इसको लेके कैसे आप जो है युवाओं का जो आक्रोश है कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, लोग इनके खिलाफ। उत्तराखंड का युवा बहुत जागरूक है, जी और ये एक हमारे साथ मजाक किया गया है। जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो सेना की सेवा करना चाहते हैं, जी महज उनको 4-5 साल के लिए सेना में रख के जी। उसके बाद आगे का क्या प्रावधान होगा, उसमें से सब बेरोजगार हो जाएंगे जी और उनकी उम्र भी निकल जाएगी। जी तो एक भद्दा मजाक है, और इससे सेना भी कमजोर होगी हमारी। जी। इसका मेरे कई सैनिक जो मित्र जी। हैं, जो हमारे साथ के रहे, अच्छे रैंक्स में जी। हैं, उनसे बातचीत की, तो वो भी इस चीज को कहते हैं जी कि जब एक आदमी को लगे कि यार मेरा जीवन समर्पित इसमें होना है, तो उसको गंभीरता से लेता है। जब उसको लगता है कि मुझे 4 या 5 साल गुजारने हैं, तो उस चीज को गंभीरता से उसको गंभीरता से नहीं लेता। तो ये एक तरह से भद्दा मजाक युवाओं के, हमारे जाबाज सैनिकों के साथ है, हमारी भारतीय सेना, हमारे राष्ट्रवाद के साथ मजाक किया है। जी। इसके अलावा जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, उन पे जनता के आरोप है, और लोगों का कहना है कि जो गांव उन्होंने गोद लिए वो अभी तक वीरान है, उन तक कोई सुध नहीं मिली। क्या कहना चाहेंगे आप? सब तरफ वीरानी है जी। जो गांव गोद लिए वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। जी उसके बाद किसी भी क्षेत्र में कोई उपलब्धि बता दे जी सिवाय घोषणाओं के, तो सब तरफ वीरानी है। जी आप देखिए किस तरह से किसान परेशान है, किस तरह से बेरोजगार युवा परेशान है, किस तरह से जो काम कर रहे हैं, उपनल कर्मी हैं आपके, हमारी बहनें हैं जो नर्सिंग स्टाफ है, पुरानी पेंशन जो मांग रहे हैं, वो सब तरफ आप देखिए चारों ओर आंदोलन सरकार के विरोध में है, और उसी को इकट्ठा कर लें तो ये सरकार को जवाब मिल जाएगा। ये थे दीपक बलोटिया, जिनने कहा कि वो कैसे जो है प्रचार में निकलेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो जो है जनता के बीच में जाएंगे, और जनता कैसे जो है इसको जो है वोट में कन्वर्ट करती है। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से महेंद्र नेगी।